नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथान्य के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 2 का प्रश्नमाला 2.6 चल रही है। इसके अंदर पहला प्रश्न है, इसके अंदर अपन दशमलव संख्याओं का किसी पूर्ण संख्या से गुणा करना होता है। इसमें कोई भी एक दशमलव संख्या है और इसमें पूर्ण संख्या से गुणा करना। ये देखो सभी पूर्ण संख्या है या नहीं है, और इसका किसके साथ गुणा हो रहा है? दशमलव संख्याओं के साथ गुणा हो रहा है। तो इसके अंदर अपन गुणा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है दशमलव हटा के नीचे दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा के और फिर गुणा करके वापस अपन दशमलव लगा सकते हैं। और एक तरीका है सीधा अपन जो नॉर्मल सामान्य रूप से गुणा करते हैं उस रूप से गुणा करना है। जैसे हम 0.2 को 6 से गुणा करना है, तो इसको अपन क्या करेंगे? 0.2 को 6 से गुणा, 6 दूनी 12, हासिल की 1, यहाँ से 0 और 1 आ गया। अब देखो दशमलव वापस कैसे लगाना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद ओनली एक अंक है, तो यहाँ आंसर में भी एक अंक छोड़ के पीछे से आपको वापस लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.2। समझ में आ गया? आप सीधा भी इससे गुणा करते 6 दूनी 12 और 1 पॉइंट लगाना बीच में। अब दूसरा देखते हैं इसका 8 × 4.6। अब इसके अंदर इस संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर क्रम विनिमयता गुणधर्म भी लागू होता है, क्योंकि इसको क्रम चेंज करके हम गुणा करेंगे जिसमें आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो 4.6 को 8 से गुणा करेंगे। अब इसमें 8 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलो, कितने आए? हाँ, 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 48 का 8 असल की 4। अब 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए? 36। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो हम भी पीछे से एक अंक छोड़ के क्या कर लेंगे? दशमलव लगा देंगे। तो इसका क्या आ गया? 36.8। इसका गुणा हो गया। इसी प्रकार तीसरा है 2.71 को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तो अब क्या करेंगे? इसको गुणा करने के लिए 2.71 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 5। तो 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा 7 और बोलेंगे 7 पंजे 35 का 5 असल की 3। 5 दूनी 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13। अब दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो अपन भी क्या करें? पीछे से 2 डिजिट छोड़ के क्या कर लेंगे? दशमलव लगे, अर्थात डिजिट का मतलब होता है 2 अंक छोड़ के लगा देंगे। तो इसका गुणा क्या हो जाएगा? 13.55। और एक बात ध्यान रखना, दशमलव के बाद में हमेशा कभी ऐसे एक साथ नहीं बोलते हैं, 55 नहीं बोलते। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है तो इसको दशमलव के बाद 561 कभी नहीं बोलना, ये गणित के नियम के हिसाब से गलत है। तो इसको कैसे बोलेंगे? 13.561। बल्कि कितनी भी बड़ी संख्या हो दशमलव के बाद हमें सिंगल डिजिट के रूप में बोलना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या चौथा। 20.1 को किससे गुणा करेंगे? 4। तो इसको भी कैसे करेंगे? 20.1 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 2 से गुणा किया 8। अब देखो दशमलव कहां पर है? ये दशमलव के बाद एक अंक है तो अपन भी आंसर के अंदर पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 80.4। अब देखते हैं हम पांचवा है 0.05 को किससे गुणा करना है? 7 से। तो इसको लिखें 0.05 और 7 से गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3, इसको इससे किया 0 और ये 3 का 3 आ गया। अब इसको 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब क्या करना है आपको? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो अपन भी आंसर के अंदर 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.35। अब है छठा है हमारा 211.02 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो यहाँ लिखेंगे 211.02 और 4 गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 से 0 से किया 0, 4 को 1 से किया 4, 4 को 1 से किया 4, 4 दूनी 8। अब दशमलव के बाद कितने डिजिट है? कितने अंक है? 2। तो आंसर के अंदर भी 2 दशमलव छोड़ के अपन क्या करना है? 2 अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? दशमलव। तो इसका भी आंसर 844.08। अब है अंतिम 2 ×
0.86। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, 0.86 को 2 से गुणा करेंगे। अब 2 का 6 से गुणा किया 12, हासिल की 1, 16 और 1 17 का 7, हासिल की 1, 2 को 0 से किया 0 और 1 0। तो ये हो गया 2 अंक के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पीछे से भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा, तो इसका आ जाएगा 1.72। इसके अंदर ये ध्यान क्रम विनिमय लगता है, क्योंकि ये देखो 8 मैंने नीचे लिखे, 4.6 ऊपर लिखे, यहाँ पर मैं 0.2 ऊपर लिखा, 6 नीचे है। हमेशा ध्यान रखना, इसको a को b से गुणा करो या b को a से गुणा करो, कोई उत्तर में फर्क नहीं आता। इसके अंदर सहचारी के हिसाब से करना होता है, दशमलव का ऊपर रखना और पूर्ण संख्या नीचे रखना। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था, पहला। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। इसके अंदर लंबाई दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसके अंदर 5.7, चौड़ाई कितनी है 3। तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए 5.7 को किससे गुणा किया, 3 से किया। तो 3 को 7 से गुणा किया, 7 3 21 का 1 हासिल की 2, 3 को 5 से गुणा किया 15 और 2 17। देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अपन भी क्या करेंगे 1, तो यहाँ लिख देंगे 17.1। और क्षेत्रफल के अंदर आपको पता है वर्ग आता है या स्क्वायर आता है। तो जो भी आपको इकाई दे रखी है, सेमी दे रखी है, तो यहाँ वर्ग सेमी हो जाएगा, या इसको आप सेमी स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 3। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ज्ञात कीजिए 1.3 को, इसके अंदर क्या करना है आपको, कहीं पर 10 से गुणा करना है, कहीं पर 100 से गुणा करना है, कहीं पे 1000 से भी गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, पहला प्रश्न है 1.3 इंटू 100। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यदि पॉइंट को हटाना है तो क्या करते हैं, आगे 10 से गुणा करना पड़ता है। या इसको अपन एक काम करेंगे, यहां से अपना दशमलव हटा दिया। अब दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, तो नीचे क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे, और इंटू में क्या कर देंगे 10। अब 10 से 10 कट गया, पीछे हमारा आंसर क्या बच गया 13। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा है हमारा 36.8 इंटू 10। अब हम यहां से जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने 0 नीचे लग जाएंगे। तो ये देखो 36 पॉइंट हटा दिया और पॉइंट की जगह 1 लिख दिया, और पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, और इंटू में क्या हो जाएगा 10। तो 10 से 10 कट गया, पीछे कितना गया 368। इसी प्रकार तीसरा 153.7 इंटू 10। तो इसके अंदर क्या करेंगे 153.7, और जैसे ही पॉइंट है तो पॉइंट के सीध में लिख देंगे 1, और पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो नीचे लग जाएगा 1 0, और उसको इससे गुणा करना, 10 से 10 कट गया, पीछे कितना बच गया 1537। ये आपका आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 168.07 इंटू 10। अब देखो अपन को क्या करना है, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएंगे, और पॉइंट के सीध में 1 लिखना, और उसके बाद में 2 अंक है तो 2 0 करना, और इंटू में 10 से गुणा करना। अब देखो 1 0 से 1 0 तो कट गया, वापस क्या बच गया 87/10। अब इस 10 को वापस हटाना है, या तो फिर आप एक काम कर दो, यहाँ से एक पॉइंट आगे सीखो तो 1 0 ही आएगा। अब यहाँ से पॉइंट वापस डाल देते हैं, जैसे ही 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के अपन क्या करेंगे, पॉइंट वापस लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पांचवा है 31.1 इंटू 100। ये आ गया। अब इसके अंदर पॉइंट हटाया, जैसे ही पॉइंट हटाया तो पॉइंट के सीध में 1 लिख दिया, और उसके बाद में जितने अंक है उसमें 0 लगा दिया, और गुणा किससे कर दिया 100 से। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो पीछे क्या बच गया 311 इंटू 10। और किसी भी संख्या को 10 से गुणा करने का मतलब होता है उसके पीछे 1 शून्य लगा देना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
इस प्रकार ये 5 हो गए। छठा, अब इसके अंदर आपको स्वयं को करना, छठा स्वयं को करना है, सेम ही ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। अब देखते हैं हम नवा प्रश्न कर लेते हैं सीधा, बाकी वाले आपको स्वयं को करना है। तो नवा प्रश्न क्या है, 0.5 इंटू 10, वैसे ही सवाल है, क्या आएंगे, देखो पॉइंट के सीध में 1 रखा और उसके बाद में 1 डिजिट है और इंटू में क्या 10, 10 से 10 गया, पीछे कितना बच गया, 5 आपका आंसर है। इसी प्रकार 10वां ही है, इसी प्रकार 11वां है, इसी प्रकार 12वां देख लो, 12वां 0.03 इंटू 1000। अब दशमलव के बाद में कितने अंक है, तो ये देखो ये तो 3 बच गया, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट के सीध में 1, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब उसके बाद में जैसे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 003 का मतलब 3 ही तो होता है, और इंटू में क्या करेंगे 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे 3 इंटू 10 बचा, क्या हो गया 30 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है।